नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की, लेकिन अकेले ध्यान, अध्यात्म, मैनिफेस्टेशन की बात नहीं होगी। कैसे इसका ज्योतिष से जुड़ाव है, ये भी आपको बताएंगे। क्या सिर्फ ध्यान लगा लेने भर से आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है, या आपकी कुंडली इंगित करती है कि मैनिफेस्टेशन का आपको लाभ मिलना भी है या फिर नहीं? कैसे सिर्फ ध्यान लगाने से आपको पैसा, शोहरत, रिलेशनशिप सब कुछ मिल सकता है, और कैसे बिना इसके आप लाख उपाय कर लें तब भी जीवन में सफलता नहीं आती। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए एक बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में जुड़ी हुई हैं। पहले टेक ऑफ विद एसकेटी में आप उनको देख चुके हैं, और आज आप देखने वाले हैं चिंतामणि एसकेटी में। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर, इसके अलावा आप वास्तु विशेषज्ञ के तौर पर भी उन्हें जानते हैं, भावना उपाध्याय जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शालिनी जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। और भावना जी, आप ही अकेली वो हैं जिनसे मिलने के बाद मैं हर हर महादेव कहती हूँ। जी, और मैंने देखा आपने पहले ही कह दिया। बिल्कुल जी। तो सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है भावना जी कि आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत जोर भी देती हैं, और ये कहती भी हैं कि कैसे हम जो चाहें, मतलब जो चाहें वो सब हमें मिल सकता है जी। लेकिन पहला सवाल ये कि हम तो सुनते हैं कि कुंडली में लिखा रहता है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं। आपके पूर्व जन्म के कर्म पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं, आप अमीर होंगे कि गरीब होंगे। जी। तो जब कुंडली में सब लिखा हुआ है, पूर्व जन्म के हमारे कर्म निर्धारित कर चुके हैं, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन कैसे बीच में आता है? देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन है क्या, है ना। एक कुंडली हम समझ लेते हैं कि है क्या। जब हमारे व्यूअर्स हमें सुनते हैं और बोलते हैं कि मैडम कुंडली 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 बहुत ज़्यादा सुन लिया हमने, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर भी लगा लिए, क्योंकि जो चीज़ हमें मिलनी है वो तो जैसे आपने बोला मिलेगी ही। तो वो हम दिखाएं या ना दिखाएं, उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा? कोई रेमेडी हम करें या ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट? या फिर आप उस चीज़ को विजुलाइज करके अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विजुलाइजेशन की पावर है, उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगता है, या शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको बिलीव करने के लिए उनका दिल ही नहीं मानता है। बट आप शालिनी जी बहुत आश्चर्य करेंगी ये चीज़ जानकर कि आपकी कुंडली में जो लिखा है उसको आप खुद से, स्वयं से खुद बदल सकती हैं। जो चीज़ आपको मिलनी थी 10 साल में, वो चीज़ आप 2 साल में भी प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली में जो हमने बोला है, एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया है कि वो मिलेगी। बट आप उसकी स्पीड को तेज कर सकती हैं, रफ्तार तेज कर सकती हैं अपनी। एक बच्चा है, उसको पता है कि 10th में फर्स्ट डिवीजन से ही पास होगा, बट क्या पता वो दूसरे अटेम्प्ट में पास हो। एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है कि आपको इस साल ये घर मिलेगा, बट क्या पता आपको वो उस साल मिलके 1 जनवरी में ही आपको घर मिल जाए। साल तो पूरा ही रहेगा, बट उसका सुख आप कितने जल्दी भोग पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि जब इंसान जब बूढ़ा हो जाए, उसको चने दे दिए जाएं खाने के लिए, उसके पास दांत ना हो, तो उस चने का मजा क्या है ना। तो सही समय पे, सही वक्त पे अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। कुंडली अपनी जगह है, मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है, और दोनों चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। दोनों चीज़ें अपना हिसाब, अपने हिसाब से ही आपको चक्र को, जो कहते हैं ना चक्री घूमेगी, वो इस तरीके से चक्र घुमाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब एक इंसान जो नॉन बिलीवर था स्पिरिचुअलिटी में, वो बिलीव करने लगेगा जब उसके ऊपर कोई भार आ जाएगा। आप देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता कौन है शालिनी जी? जो परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान है ना। हाँ। या फिर बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, दोनों लोग जाते हैं। ट्रू है ना। या कोई बहुत जल्दी कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए कि मैं किसको मेंटोर बनाऊं, या किसकी गाइडेंस में सुनूं, समझूं, और मुझे सही रास्ता दिखाए। क्योंकि भ्रमित करने वाले तो काफी लोग हैं, बट आपको सही डायरेक्शन में कौन लेके जाएगा? तो उसके लिए हम मैनिफेस्टेशन का भी अपने में जरिए, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या मुझे जो सुन रहे हैं आपके माध्यम से भी, पॉडकास्ट में भी यही बोलती हूँ कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। कुंडली ठीक है, आपको नहीं दिखानी, नहीं आपको कोई अंगूठियाँ पहननी, मत पहनिए। बट जितने हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें पता है कि हमारे बर्थ चार्ट हैं। बट जो बाहर की दुनिया है उनको क्या पता? यूनिवर्स में तो बहुत सारे कंट्रीज है। हाँ। उन कंट्रीज को कैसे पता कि क्या चीज़ हमें कब, उनको वो तो गॉड पे बिलीव भी नहीं करते, उनके लिए भगवान कुछ है ही नहीं। वो भी तो विजुलाइज कर रहे हैं ना। हाँ। आप देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि यूएस जैसे कंट्री में भी ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। कैसे आप किसी को माफ कर सकते हैं, और ये सब्जेक्ट है उनके यहाँ पे, जो हमारे हिंदुस्तान में शायद नहीं है। हाँ। जी। उनके स्कूल का, कॉलेज का कोर्स है ये, और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। काफ़ी सारे जापानीज की आपने बात सुनी है कि एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसको अफर्मेशन दीजिए,
दो ग्लास में पानी ले लीजिए और एक ग्लास को आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें और एक को नेगेटिव बोलते रहें, गालियां देते रहें, हाँ। बुरा बोलते रहें, तो वो पानी बहुत जल्दी सड़ जाता है। और एक ही जगह पर रखा है, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में पानी कैसे सड़ सकता है? आप सोचिए, जो जीव हैं वो तो हमारी बात सुनते ही हैं, बट जो निर्जीव चीज़ें हैं, हमारी कुर्सी, हमारा वाटर, हमारे आसपास की चीज़ें, वो भी हमारी एनर्जी को अडॉप्ट कर रही हैं, उसको सुन रही हैं और उस हिसाब से काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी अगर आपने भी फील की है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई सवाल भी अगर आपका भावना जी के लिए है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपके पास आया, जी, कोई आपका क्लाइंट या मेरा कोई व्यूअर जो आपको देख रहा है, वो आपके पास अपनी कुंडली लेके आया, तो आप उसकी पहले कुंडली देखती हैं और उसकी कुंडली देख के ये तय करती हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है और नहीं लिखा है। उसके बाद क्या ये मैनिफेस्टेशन वाला तरीका आप उसे बताती हैं? जैसे बाकी हम दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो शायद हमें रत्न पहनने के लिए या पूजा पाठ के लिए बताते हैं, तो ये क्या आपका उपाय है मैनिफेस्टेशन वाला? शालिनी जी, जितने भी उपाय मैं अपने व्यूअर्स को या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले उसका एक्सपीरियंस खुद होना चाहिए, तब मैं अप्लाई करवाती हूँ। जो चीज़ मैंने फील करी है, मेरे को अगर इत्र वाली रेमेडी मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को सूट करी, मेरे पास पैसा आया, तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ कि आप करिए। अगर मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं और जो चीज़ें हम अपने ज्योतिष के अनुसार, जो भी चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं, वो बहुत पौराणिक है, बहुत ज़्यादा प्राचीन काल से चली आ रही हैं, बट तब के ज़माने में जो लोग करते थे और आज जो हम लोग जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंस है उस लाइफस्टाइल में, राइट? तो हमें उस तरीके से काम भी करना पड़ेगा। पहले के जो जीवन में हम देखें तो 100-200 साल लोग जीते थे, 100 साल से ऊपर ही सब लोग जीते थे। आज का जो समय हो गया है 65-70 ईयर्स को, हमें पता है कि हम इतना ही जी पाएंगे, या एक छोटा सा मोटा मोटी हमें अंदाजा है कि हम बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारी ऐसी खराब हो चुकी है कि हम नहीं जी पाएंगे। तो आपका जो ग्रह का जो चक्र है, जो चीज़ आपको 70 के बाद मिलने वाली थी, वो आप कब ले पाएंगे उस चीज़ को जो लिखी है आपकी कुंडली में? तब मैं आपको मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, मैनिफेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते ना। तो कुंडली में कुछ भी चीज़ मिली है, उनको प्राप्ति नहीं होगी, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं उस चीज़ को, विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहे मैडम कैसे मिलेगा? अभी हमारा दिल ही मानने को गवारा नहीं होता ना, हम कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मेरे कहने से वो करने नहीं लग जाते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे, किस तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, उसको मैनिफेस्ट करके आपको प्राप्त करनी है वो चीज़। और ये 100% काम करता है। मैं कुंडली भी देखती हूँ तो भी मैं बता देती हूँ कि आपका जो क्राउन चक्रा है या फिर आज्ञा चक्रा है, जो थर्ड आई चक्रा है, वो वीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे आपका, जब ये दोनों चक्रा वीक है तो। अच्छा, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट स्टिल आपकी कुंडली में एक मेरे पास एक लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ। एक मेरे पास फीमेल आती हैं और उनको एक पर्टिकुलरली एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत लंबे समय के रिलेशनशिप में वो लोग हैं, बट वो कुंडली बोलती है कि किसी से भी शादी करेगी। मैंने ही बोला था कि आप किसी से भी शादी करेंगी, आपकी जो लव मैरिज है या तो हो जाएगी, अगर हो गई तो वो टूट जाएगी। अब उस इंसान को, उस पर्टिकुलर फीमेल को उसी इंसान से शादी करनी है, अपने लवर से ही शादी करनी है। बोल रही मैडम जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो शादी इन्हीं से करनी है। आप बताओ कि मैं मैनिफेस्ट कैसे करूं, या मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो इन्वॉल्व है जिसको मैं ठीक करके मुझे शादी करनी है। अड़ गई वो, होते हैं ना अड़ियल लोग काफ़ी सारे जिद्दी, तो उनमें से थी हूँ। तो मैंने उनको 43 डेज़ का ये जो मैं बताती हूँ कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये एक थेरेपी बताई, एक कोर्स स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको ये करना है। और आप मानेंगी नहीं शालिनी जी, 44th डे मेरी मैनेजर के पास मैसेज आता है और इतना लंबा चौड़ा एक पूरा स्पीच आता है कि वो उनकी लाइफ में वापस आ गए हैं और प्रपोजल जो है लड़के की तरफ से ही उनको मिला है शादी का, जो चीज़ कुंडली मना कर चुकी थी। अच्छा, वो चीज़ आप मैनिफेस्टेशन से पूरा कर सकते हैं। मतलब हम अपनी कुंडली के ग्रह, उसकी चाल, इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्टेशन के जरिए बदल सकते हैं, अपने कर्म से बदल सकते हैं आप। आपके अगर कर्म, हम कहते हैं ना कि कर्मा पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुरे कर्म, उसको हम ठीक कब करेंगे? ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको ठीक करवा देगा। आपकी जो कुंडली, जो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आप देखिए कितने नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि आप इंटरनेट खोलेंगे और बहुत सारे ग्रहों की चाल दशा, जो हम थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो सारे आपको बताएंगे। राहु आ जाएगा तो ये हो जाएगा, अभी इसका ट्रांजिट हो रहा है तो ये हो जाएगा, 17 मई से ये हो रहा है तो वो हो जाएगा। आप देखेंगे कभी भी मेरी रील में या वीडियो में कि कभी भी ऐसा नहीं होता है।
आप कभी भी देखेंगे कोई भी नेगेटिव चीज मैं नहीं पुट करती हूँ इंटरनेट पे, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज आप पॉजिटिव फैलाएंगी तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगी, आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। हाँ। हमें पता है हमें मृत्यु प्राप्त होगी, सभी लोगों को चले जाना है जीवन में से, बट हम उसको विजुअलाइज थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं करना है कोई भी चीज। तो आपको पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचना शुरू कर दें। आपको पैसा कुंडली में लिखा है तब भी नहीं कि मैंने बोल दिया कि कुंडली में नहीं लिखा है, नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। इतनी पावर है विजुअलाइजेशन में। और ये 43 डेज में ही हो जाता है? 43 डेज में आपको संकेत आने शुरू हो जाते हैं शालिनी जी, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी चीज को आप 43 डेज तक करना शुरू कर दें, कुंडली के हिसाब से भी, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से भी, उपायों के हिसाब से भी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। शिद्दत मतलब आपकी होनी चाहिए। मतलब मेरा कोई भी व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है और वो किसी ऐसी चीज की भी कामना कर रहा है जो शायद उसकी हैसियत से ज्यादा की है, हाँ इम्पॉसिबल है, लेकिन ठीक ढंग से अगर किया, क्योंकि आपने बताया कि आपने स्टेप वाइज बाकायदा उनको बताया, तो उन स्टेप पे चलते हुए अगर ठीक ढंग से किया तो 43 डेज में वो चीज मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। आपको फिर इफ बट नहीं करना है। काफी सारे लोग हैं जो बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता है, मिलेगी कैसे, काम तो हालांकि आपको करना पड़ेगा शालिनी जी। अगर आप पॉडकास्ट नहीं दे पाएंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी गेस्ट एज अ गेस्ट, आप होस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पॉडकास्ट सुनेगा कौन? हाँ। काम कर्म करने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी है, लोगों को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारी चीजें कैपेबल हैं आप लोग करने के लिए। क्योंकि ऋषि मुनियों को अगर हम देखते थे पहले के समय में, अगर हम देखें तो उनको प्राप्त करना, उनको भगवान साक्षात दिखाई देते थे। अगर आजकल कलयुग में भगवान की प्राप्ति आप चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, या आप कोई भी चीज चाहते हैं, तो आपको मिलेगी, बट आपकी शिद्दत नहीं है। लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोग रहते हैं, हमें रश रहता है कब पहुंचेंगे, और ट्रैफिक मिल जाता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे लग जाता है। अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, सुबह उठने के बाद आप अच्छी अफर्मेशन से अपना दिन शुरू करेंगे, तो आप 100% उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं कि रावण को अगर शिव जी दिखाई दिए, शिव जी ने साक्षात आकर के अगर दर्शन भी दिए और मनचाहा वर भी दिया, और बाकी भी जितने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, वो सब उनकी मैनिफेस्टेशन पावर के चलते हुआ। बिल्कुल। ओ वाओ, ये इस ढंग से समझाने के लिए मुझे नहीं लगता हमने इस ढंग से सोचा था कि वो उनका मैनिफेस्टेशन पावर था जिसके चलते उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए और उन्होंने जो चाहा वो वर मिल गया। बिल्कुल शालिनी जी, आज भी अगर कोई चाहता है, मेरा एक क्लाइंट था, मैं कल किसी के साथ बैठी हुई थी, किसी क्लाइंट के साथ, किसी के ऑफिस में वास्तु करने के लिए हम लोग गए हुए थे, और उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे, वो इतने भावुक हो गए, मेल थे हालांकि 45 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने बोला कि मेरी जब डॉटर हनुमान चालीसा बोलती है भावना जी, तो वो 4-5 बार हनुमान चालीसा बोलती है, और हमारे टेरेस पे, मतलब फरीदाबाद गुड़गांव में ही रहते हैं वो, हाईवे पे सूरजकुंड की तरफ, तो उन्होंने बोला हमारे टेरेस पे बंदर साक्षात दर्शन देते हैं। जिस दिन उसको संकल्प लेके बोलती है कि मैं 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मुझे दर्शन दो आके। और 20 ईयर्स, कितने साल की बच्ची है, 19-20 साल की बेटी उनकी, और वो हनुमान चालीसा इस शिद्दत से पढ़ती है कि उसको साक्षात बंदर उसके टेरेस पे तभी आते हैं जब वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, और बोलती है, मांगती है कि मेरे भाई हो आप, हक से, कि आप मेरे ब्रदर हैं, और मैं जो चीज़ बिलीव कर रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मुझे दर्शन दीजिए अभी। और वो आते हैं, और ये एक ही बार नहीं हुआ है, उनके साथ बहुत बार हुआ है। मैंने साक्षात वो चीज़, एनर्जी उनके यहाँ पे हनुमान जी की फील करी है। मैं बोल रही हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि आप फील करते हो ना उस चीज़ को, तो आपको अच्छा लगता है। मैंने वो फील करी है, उनके यहाँ पे जो ऑरा था, जो पॉजिटिविटी थी, बहुत अमेजिंग, और वो सिर्फ उस बच्ची के कारण थी। अब मुझे ये बताइए कि फिर वो कौन से लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या जिनकी कुंडली के ग्रह ऐसे होते हैं? अच्छा, मैं तो हर चीज के लिए दोषी राहु को, शनि को, मंगल को ही मानती हूँ, क्योंकि हमने उन्हें विलेन बना रखा है। आज तक किसी ने कहा नहीं कि जी बुध आपका विलेन है तो इसलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या राहु, शनि और मंगल का ही दोष होता है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या कोई और भी ग्रह हैं? सबसे ज्यादा बड़ा जो ग्रह इन्वॉल्व है मैनिफेस्टेशन में, वो है चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है। शालिनी जी, अगर आप किसी दुविधा में अभी फंसी हैं, और मैं आपको कहूँ आप कार मैनिफेस्ट कर लो शालिनी जी, 43 डेज में आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप कर पाएंगे कि नहीं, ये बताइए? क्योंकि मन से इच्छा ही नहीं हो रही ना, भावना ही नहीं है आपके, आपको समर्पण ही नहीं दे पा रही हो उस चीज के लिए, आप कैसे विजुअलाइज कर पाएंगी? जब तक एक फीमेल घर के बारे में सोच रही है, घर के सारे काम काज कर रही है, और उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, उसको घर में आके शाम को उसका पति जो है या उसके घर वाले जो है उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि खाने में नमक कम क्यों है, और इस तरीके से आपने क्या करा है, घर को मैनेज क्यों नहीं करके रखा, आपके सर में बार बार दर्द क्यों होता है, तो आप सोचिए उस फीमेल की वाइब्रेशन किस तरीके से होती है। वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी, वो विजुअलाइज कुछ कर ही नहीं पाएगी। एक फीमेल है, उसने खाने में नमक कम भी डाला है, आप उसको सिर्फ अप्रिशिएट करते जाएं कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है,
मेरी वाइफ तो बहुत एक तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, बीवी का चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। आप देखेंगी 90% जितने भी लोग मेरे पास डिप्रेशन के शिकार आते हैं, मेंटली जो साइकोलॉजिकली जो वीक हैं, वो सारी फीमेल्स हैं। 90% फीमेल्स। ऐसा कैसे हो सकता है शालिनी जी कि फीमेल्स जो हैं इतनी ज़्यादा मेंटली हरेस हो रही हैं, जबकि हम देखते हैं कि जो एक जिम्मा उठा रखा है काम करने का या फिर वर्क पे जाने का, वो सारे मेल्स कर रहे हैं, तब भी उनको मेंटल प्रेशर इतना नहीं हो रहा कि वो डिप्रेशन में है। हाँ। फीमेल्स क्यों? क्योंकि फीमेल्स को कहीं ना कहीं तिरस्कार जो है जीवन भर से झेलना पड़ रहा है और वो दिल पे लगा लेती हैं। तो दिल पे नहीं लगाना है, आपको बिंदास रहना है, सबसे पहली बात। जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, सबको बिल्कुल बिंदास रहना है, कूल रहना है। जो जो सोचना चाहता है वो सोचे, मुझे तो अपने हिसाब से जीवन जीना है। जब आप अपने मन के ऊपर काम करती हैं, जब आप अपनी आज्ञा चक्रा के ऊपर काम करते हैं, थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो आपको हिला ही नहीं सकता कोई। अगर एक मैंने आपको बात बोल दी और आप टप टप करके आंसू बहाना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है। छोटा सा एग्जाम्पल, नहीं जाइए एस्ट्रोलॉजर के पास, आप खुद समझ लीजिए कि भावना जी ये बात बोल रही हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप अगर कोई किसी ने बोल दिया और आप सालों साल उस चीज़ को अंदर ही सीने में छुपा के रखेंगी, उस दिन उस शादी में उन्होंने मुझे ये बात बोली थी मेरी सासू माँ ने या मेरी नंद ने, तो आप चंद्रमा के इससे ग्रस्त हैं। चंद्रमा कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में, प्लैनेटरी पोजीशन में आपके बैठा है आपकी कुंडली में, आपको हमेशा ही वो पीड़ित करता रहेगा और आप परेशान रहेंगी और आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा इस समय पे। और हमें लगता है कि महिलाएं इतनी कोमल होती हैं या उनका दिल इतना हाँ ऐसा होता है, तो शायद इसलिए वो कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, वो सीधा रोना शुरू कर देती हैं। नहीं, उनका चंद्रमा वीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी जो है चांदी के ग्लास में पीना शुरू कर दें। चांदी की पायल आप देखती थी, हम बहुत सारी महिलाओं को पहले पहनी जाती थी या तगड़ी पहनती थी, हमारी मम्मी है ना। हाँ। तो काफ़ी सारी चूड़ियाँ भी पहनती थी चांदी की। अगर आप चांदी धारण करना शुरू कर देंगे तो आप चंद्रमा पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। या फिर पानी से रिलेटेड काम बहुत रहता था, कुएं से पानी लेके आना, समुद्र से पानी लेके आना, नदियों से पानी लेके आना, वो सारी चीज़ें क्यों करी जाती थी? वो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए करते थे वो लोग। तब आप देखिए ना, कोई फीमेल को आप रुला के दिखा दीजिए पुराने जमाने की हाँ, वो आपको रुला देंगे, वो आपको रुला देगी। बट आजकल की जितनी महिलाएं जो घरों में ही हमारे पानी आ रहा है या हम पानी का यूज ही नहीं कर रहे, हम नदियों से जुड़ाव नहीं है हमारा, हम सिर्फ एक कंक्रीट की दीवारों में बंद हो चुके हैं, तो हमारे नेचर से टच नहीं हो पाया है। तो आपका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका चंद्रमा जब मैनिफेस्ट करे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको चंद्रमा पे कैसे काम करना है? सबसे अच्छा सटीक उपाय है पानी खूब पीना है, पानी वाली थेरेपीज करनी है। जब भी आप पानी पिए ना तो उसको चार्ज करके पिए। पानी का ग्लास ले लिया आपने, हाँ। अगर चांदी का है तो बहुत ही बढ़िया है। आपने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया, आपने जब उसको पकड़ा तो आप फील कर रहे हैं ना, आपकी सेंसेस काम कर रही हैं। आपने इस तरीके से होल्ड किया उसको और अच्छी अफर्मेशंस बोले हैं शालिनी जी उसके अंदर कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को कोई रुला नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सबसे लड़ लेती हूँ और मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैं कभी नहीं रोती हूँ और यूनिवर्स मेरी हर बात मानता है, मेरा फ्रेंड है भगवान। जिस भी भगवान को आप विश्वास करती हैं, आप सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ पानी को चार्ज करना है और पी जाना है। अच्छा, 3 बार फूंक मारनी है, चार्ज अच्छी अफर्मेशंस डाल के उसके अंदर पी लेना है उस पानी को। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ पिए, उसको आप कहीं रख भी सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी पी लें, बट आपको ये थेरेपी हमेशा करनी है और 43 डेज तक करनी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो शांत होना शुरू हो गया, किसी का कहना आपको बुरा ही नहीं लगता, आपको कोई भी कुछ कह रहा है तो आपको बुरा ही नहीं लगता, आप मस्त घूमती रहती हैं। फिर आप विजुअलाइज करें, फिर देखेंगे कैसे तेज़ी से आप जो चीज़ चाह रही हैं वो मिलेगी। क्या बात है जी, शानदार। चिकना घड़ा कैसे हो जाना है वो भावना जी ने आपको बता दें कि किसी की बात आपको लगे ही ना, चुभना ही बंद हो जाए। अच्छा, ये चांदी के पायल से मुझे एक बात याद आई, क्योंकि पिछली बार भी आपने पॉडकास्ट में ये बताया था कि चांदी की पायल गिफ्ट करनी है, और आपने देखा नहीं होगा उसमें कमेंट आया है, लोग ये कह रहे हैं कि मैडम चांदी की पायल अगर गिफ्ट ना कर पाए तो फिर क्या करें, चांदी की पायल बड़ी महंगी हो गई है ये सवाल आपके लिए था। देखिए, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चांदी की पायल गिफ्ट नहीं कर सकते तो आप कोई भी वाइट चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। चंद्रमा को वाइट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा को। आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करें, क्योंकि उनके साक्षात उनके सर पे ही चंद्रमा विराजता है। तो आप अगर शिव की पूजा करेंगे, अगर वो भी नहीं कर सकते, आप यूएस में और कहीं और रहते हैं लंदन में, तो आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठ जाएं। नॉर्थ ईस्ट सभी को पता है जहाँ से सूर्य उगता है, उस जगह पर बैठ जाएं, धरती पर बैठना है आपको, और ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लें बस। नहीं ओम नमः शिवाय कर सकते, सिख धर्म के, किसी और धर्म के, तो आप सिर्फ वहाँ पे बैठ जाएं और सिर्फ ध्यान लगा लें, जिस भी गॉड को, जिस भी प्रभु को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, सिर्फ उसका ध्यान कर लें। बट आपको बैठना नॉर्थ ईस्ट में ही है, और बैठना अगर रात को हो जाए तो बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी।
100% काम हो जाता है इस रेमेडी से आपका। और ये जो मैनिफेस्टेशन की ताकत आप बता रही हैं, इससे फिर क्या कुछ भी हासिल हो सकता है? मतलब मकान, दुकान, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, जी। मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो क्या सबका एक रामबाण इलाज है ये? जी बिल्कुल है। बट शालिनी जी, बहुत आश्चर्य की बात यह है कि आजकल लोग मैनिफेस्ट करते ही नहीं हैं। हम लोग मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते ना, दिल ही नहीं मानेगा तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? हमारी जो चक्रास हैं, 7 चक्रा, वो ही अच्छे से अलाइंड नहीं है। यूनिवर्स से कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। आप अभी किसी को गाली दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप ध्यान में बैठ जाएं और मैनिफेस्ट करने लगे तो काम नहीं करेगा। आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपको फॉरगिवनेस भी करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ है, अगर आप मैनिफेस्टेशन की मानेंगे तो बहुत इजी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन कैसे करें? आप ग्रैटिट्यूड शो करके करें। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो भी चीज़ भगवान ने मुझे ऑल्टो दी है तो मैं ऑल्टो में बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ऑल्टो देने के लिए। मुझे गाड़ी मैनिफेस्ट करी थी, मुझे मिल गई। 2 व्हीलर से मैं एटलीस्ट 4 व्हीलर पे तो आ गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मेरी शादी कराने के लिए इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ या हस्बैंड जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। हाँ। आपको दिनचर्या में दिन में 10 बार वही चीज़ें विजुअलाइज करनी है जो आपको ऑलरेडी मिली हैं इन 5-10 सालों में, जो आपने प्राप्त किया है। शालिनी जी, आपने पॉडकास्ट 2 शुरू किए, आपने कोई भी चीज़ अच्छी करी, हाँ। इतने सारे सब्सक्राइबर किए, हाँ। विजुअलाइज करिए ना। 10 साल में आपने देखिए ना, आपने कितनी जिंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं। लोगों को सिर्फ वो दिखाई देता है जो हमें चाहिए, जो आपने प्राप्त कर लिया उसका क्या है ना। और जो चीज़ चाहिए उसका भी पहले से शुक्रिया अदा कर दो। हाँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। यूनिवर्स बोलेगा अभी तो मैंने दी नहीं है बेटा तुम्हें, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हें मिल गई? हाँ। उसको बोलो हमें पता है, भरोसा है, मिलेगी। तो आप दिलाओगे उस चीज़ को। ठीक बात। तो वो अगर आप विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे और इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, सिर्फ 10 चीज़ें 10 मिनट अपने आप को देना है और अच्छी चीज़ें सोचनी है। जो चीज़ आपको अच्छी हुई है प्राप्त, वो सोचनी है। ये फर्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन ना एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है कि जो चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है, जिसके आगे 10 विपत्ति है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, अब उसको चुकाने भी है 5 लाख 10 लाख रुपए, धंधा व्यापार उसका अच्छा चल भी नहीं रहा है, और उसको पैसे भी चाहिए। मतलब जो ऋण लिया है वो तो चुकाना ही है अभी, और उसको पैसा चाहिए भी। तो वो आदमी जो 10 लाख के कर्जे में है, वो ये मैनिफेस्ट कर भी बेचारा कैसे पाएगा कि मेरे को 50 लाख और मिल जाएं? मतलब दिल गवारा नहीं करता ना कि हम ये कैसी अफलातूनी चीजें मांग रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो लोग जो बहुत ही परेशान हैं, आप उनके लिए फिर क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। जब आपका, मैंने बोला ना, ध्यान में बैठेंगे आप 5 मिनट 10 मिनट, आपको बहुत जोर आएगा ध्यान में बैठने में। ध्यान मतलब मेडिटेशन में तब आता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है मैनिफेस्टेशन का, वो मेडिटेशन होता है कि आपके चक्रा अलाइंड है कि नहीं यूनिवर्स से वो बात पहुंचाने के लिए। जैसे आपने बोला बहुत परेशान है ऑलरेडी, मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वाइब्रेशन ही नेगेटिव है। जब हमारा ऑरा ही नेगेटिव है, जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं बट सुन ही नहीं पा रहा ना भगवान, क्यों? क्योंकि हम तो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करके ऑलरेडी बैठे हैं। हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांसेस हैं कि हम अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं। तब आपको ध्यान का जो उपाय है वो रामबाण उपाय है। आप देखते थे कि ऋषि मुनि ध्यान में कितने सालों साल बैठ, सिर्फ 10 मिनट ध्यान, 10 से 20 मिनट अगर आप रोज ध्यान मेडिटेशन कर रही हैं ना, तो आप जो चीज़ मांगेंगी 43 डेज में, आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ बोल रही है ना शालिनी जी, मेरे लिए, सबके लिए, आप देखेंगे अचानक से हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा, वो जैसे आशीर्वाद देते थे तो वो हो जाता था। हाँ। वो होना शुरू हो जाएगा। बट उन 43 डेज में कुछ नियम हैं, आपको पालन करना पड़ेगा। 43 डेज आप होटल में हैं, कहीं, जैसे हम लोग बाहर भी ट्रैवल, मैं बहुत करती हूँ, आप भी बहुत ट्रैवल करती हैं, तो जब हम बाहर भी जाते हैं तो हमारा नियम टूट जाता है। कहीं पे भी आप हैं, रूम में तो है ही, सोने तो जाएंगे ही, 10 मिनट रात को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बैठकर भगवान को सिर्फ ध्यान, ओम, सिर्फ ओम की ध्वनि कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वो स्टेप हैं पूरे, वो बताएंगे, उसके ऊपर कभी किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। पूरे चक्रा को हीलिंग करने का प्रोसेस है, वो अगर आप कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 चक्रा हील करने बहुत जरूरी होते हैं। सिर्फ नहीं कर सकते तो ओम की ध्वनि सिर्फ आप करें, और अपनी यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपने देखना है इस तरीके से, अगर आप यहाँ देख पाए अपने नॉस्ट्रल पे यहाँ पर, तो आपको वो विजुअलाइज करना है और ओम का ध्यान करना है। जिस भी ईस्ट को, जिस भी भगवान को आप मानती हैं वो विजुअलाइज करें 10 मिनट तक, 10 से लेके 20 मिनट। आपको बहुत जोर आएगा, आप करके देखेंगे एक दिन बोर हो जाएंगी, नहीं हो पा रहा है, गंदे गंदे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, बहुत गलत थॉट्स आएंगे। जिस दिन आप जिस समय ध्यान में बैठेंगे, आपके दिमाग में जो है गलत चीजें आनी ही स्वाभाविक है, बट आपको घबराना नहीं है। एक चीज होती थी ना, बच्चा पढ़ने चले जाता था तो उसके फ्रेंड्स तभी आते थे बुलाने के लिए। हाँ। मम्मी कहती थी जब तू बैठता है तभी क्यों आते वो लोग। हाँ। तो वो शैतान भी ऐसे करते हैं। आप जब भगवान का नाम लेने जाएंगे, आप देखना आपके पीछे शैतान आएंगे ही आएंगे।
100% आपको रोकेगी शक्ति कि वो बोल रही है अच्छा अच्छे कर्म करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, अभी रोकता हूँ तुमको। आपको उनसे नहीं डरना है, उनसे लड़ना पड़ेगा आपको। हाँ। तो आपको कोई भी चीजें रोकनी है तो आपको रुकना नहीं है, आपको 10 मिनट बैठना ही बैठना है। 43 डेज अपनी वाइब्रेशन को, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन अच्छी करना, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव कर लो, अपनी अफर्मेशंस को इतना अच्छा कर लो कि जो आपके मुंह से चीजें निकले वो आप अच्छी कर पाएंगे। बट आपको उसमें किसी को, एक तो मेडिटेशन 10 मिनट करना है, दूसरी चीज भगवान का नाम जरूर लें 10 मिनट, तीसरी चीज आपको किसी के भी बारे में दिल में भी बुरा नहीं सोचना शालिनी जी। कॉम्पिटिटिव नेचर भी नहीं होना चाहिए कि मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, ये बहुत टफ है। ये आज के जमाने में तो बहुत हाँ, टफ है। हाँ। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, मन में भी नहीं। हम्म। क्योंकि जो चीज कहते हैं, जो शब्द है, सबसे पहले शब्द सुनाई किसको देते हैं? आपको खुद को सुनाई देते हैं। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जो भी मैं बोलूं बहुत अच्छा बोलूं। अगर आपने मुझे कुछ थप्पड़ भी मार दिया, आपने मुझे गाली भी दे दी, तब भी मैं आपके लिए अच्छा बोलूं। ये बहुत टफ है, बट हाँ। आपको करना यही है। आपको जो आपके दुश्मन है उसके लिए भी अच्छा सोचना है कि भगवान इसको सद्बुद्धि देना, इसने मेरे साथ जो किया है माफ कर दो। क्या बात है। अपने आप संभाल लो, मुझे हाँ। नहीं पचड़ों में पड़ना। मुझे तो आगे बढ़ने का जो एक गोल है ना, पूरा घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे लगी रहती है वो घोड़े का साइड में, हाँ। दिखता फोकस वही है उसको, तो वही विजुलाइज करते रहो बस। जो मेरे आजू बाजू आ रहा है उसका भी भला करते चलो, सबका भला करो। और आप जब इस चीज पे आ जाएंगे 43 डेज में, इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। और एक आपने गोल ना लिखना शुरू कर दो। चौथी चीज है, आपने लिखना बहुत ज्यादा जरूरी शुरू। जब आप कहते हैं कि आप पेन पेपर से, सब लोगों को इरिटेशन होने लगी है, डिजिटल हो गए ना। हाँ, मोबाइल पे नोट कर लेते हैं, लैपटॉप पे। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं कभी पेन पेपर नहीं लेके आते। हाँ। हमेशा हमारे ऑफिस से दिया जाता है, आप मानेंगी, क्योंकि उनको लिखना अच्छा ही नहीं लगता। वो बोलते हैं मैडम राइटिंग बड़ी खराब है, मैडम कहाँ लिखना है, कहाँ भी जमाना है, कौन पेपर पेन रखता है अपने पास। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, आप लिखिए, आप बैठिए, आप सुनिए, रिकॉर्ड भी कीजिए, बट आप लिखिए भी साथ के साथ। अच्छा। जब आप जो चीज़ लिखते हैं, जो चीज़ आप शब्दों में उतारते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज होने की पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू हो जाती है। आपने जो चीज़ चाहिए ना शालिनी जी, 5 चीज़ें टक 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 करके सुबह उठते ही लिख देनी है, रात को सोते हुए उसको पढ़ लेना है और उसको दोबारा से लिख देना है। अच्छा। सेम होनी चाहिए। हाँ। उससे आपका क्लैरिटी आएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, पर्टिकुलरली मुझे इसी डेट में चाहिए, 2025 के मई तक मुझे ये चीज़ चाहिए भगवान। हाँ। तो आप अपने थॉट्स में क्लियर हैं, आप किसी की ऑलरेडी बुराई नहीं कर रहे हैं, आप मन को ऑलरेडी शांत कर चुके हैं, पानी को अफर्मेशन दे के पी रहे हैं। जब आप ये स्टेप करेंगे तब आप विजुअलाइज कीजिए, 100% नहीं 2000% आपकी विजुअलाइजेशन हमेशा पूरी होती है। हमेशा जितने क्लाइंट्स आते हैं सब पूरी करके जाते हैं। क्या बात है। और हमारे पास ढेरों मैसेजेस हैं। इतने दावे से तो मुझे लगता है रत्न पहनाने वाले भी नहीं कहते हैं कि ये होके ही रहेगा। इतने दावे से तो मुझे लगता है पूजा पाठ कराने वाले भी नहीं कहते हैं। जो मतलब 100% की जगह आप 2000% इस चीज को कह रही हैं। अच्छा, वो लिखने वाली बात में मैं एक चीज तो कनेक्ट कर पा रही हूँ। हम जब बच्चे थे ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आप भी पढ़ती होंगी, तो हमें जो चीज याद नहीं होती थी ना, हमें कहा जाता था लिख के याद करो। अभी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के जो बच्चे होते हैं, वो जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, टीचर बोलती है 10 बार लिखो। बिल्कुल 10 बार उसको आप जहाँ स्पेलिंग लिखोगे आपको याद हो जाएगा। तो मतलब वो हम जो बोल रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं वो भीतर तक बैठे भी, इसके लिए वो लिखना जरूरी है। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप हरे कलर के पेन से, जो मैं बहुत सारी रेमेडीज, अगर आपने मेरे को देखा है कभी, तो बोलती हूँ ग्रीन कलर के पेन से। उसका लॉजिक पूछते हैं लोग कि मैडम ग्रीन से क्यों, ब्लू से क्यों नहीं। आप देखिए ना, बुध का कलर है हरा। आज हम बुधवार को पॉडकास्ट करें, लास्ट टाइम भी ग्रीन पहना था है ना। तो जब हम ग्रीन कलर के पेन से जो है लिखना शुरू कर देते हैं, तो हम हरे को ऑलरेडी, हम गणेश जी को ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं वहां पर। अब आप सोचिए, गणेश जी को तो सबसे ज्यादा हम प्रिय मानते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी कोई भी आप चीज कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको गणपति बापा लगते हैं। हाँ, कोई भी धर्म के आप हों, या कोई भी, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के भी हैं, आप देखेंगे बॉलीवुड पूरा मुस्लिम में भी है, तो वो भी गणपति बापा को लाता है अपने घर, अच्छे से मानता है। उनके लिए ही सही आपको सिर्फ ग्रीन कलर का पेन का इस्तेमाल करना है, ताकि गणपति की आपको ब्लेसिंग भी मिलती रहे और आप शुभारंभ कर पाए अपनी मैनिफेस्टेशन का। तो इस तरीके से अगर मैनिफेस्ट करेंगे, 2000% लिख दीजिएगा, 2000%, 100% वो चीज मिलती है। जो चीज आप विजुअलाइज करेंगे, काफी सारे लोग शालिनी जी ऐसे आते हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ही नहीं पता, मम्मी ने बोला था जनवरी का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी, उस दिन बारिश भी हुई थी। हाँ। भावना जी अब कैसे कुंडली बनाए? हाँ। उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन है। यूएस के इतने सारे एनआरआईज क्लाइंट हैं जिनको शायद वो वहीं पैदा हुए, उनके यहाँ पे नहीं नोट करते हैं, नहीं पता उनको। क्या करोगे फिर कुंडली का? और आप मानेंगे, मैंने इतनी सारी बीमारियां भी ठीक करी हैं। मैं तो कौन ही होती हूँ, बट मैंने उनको जरिया बनाया है। मेरे माध्यम से काफी सारे लोग जो बीमार थे, बहुत सारे बीमार लोग मेरे पास आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं जितने हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों की मेंटल प्रॉब्लम, उन बच्चों का जो फिजिकल, जो जितने ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो भी ठीक होना, इंप्रूव होना शुरू हो गए। सिर्फ ये बोल बोल के कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं इंप्रूव कर रही हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ।
इतनी पावर है वर्ड्स में। आपके जो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आपने पानी के जी। अफर्मेशन वाला तो बताया, लेकिन इसके अलावा मुझे याद है पिछली बार आपने वो तेज पत्ते वाला भी एक उपाय बताया जी। था कि कैसे आपको वो लिखना है, फिर उसके बाद वो जला देना है। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि क्या अलग अलग चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन का तरीका क्या अलग अलग होता है? कि आपको अगर धन चाहिए तो उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे करो, जी। आपको रिलेशनशिप सुधारना है तो उसका मैनिफेस्टेशन इस हिसाब से होगा, क्या वो अलग अलग होता है? बिल्कुल होता है, और कुछ जोन भी होते हैं। जैसे कि मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो मुझे जोन्स पता है। जोन्स मतलब मैनिफेस्टेशन डिजायर का कौन सा जोन होगा, है ना। डिसमेंटल हो रही है, कोई चीज खराब हो रही है, डिस्प्यूट आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं कौन सा जोन खराब होगा। तो इस तरीके से हमारे वास्तु में भी पर्टिकुलरली जोन इन्वॉल्व होते हैं, और हर चीज़ की रेमेडी, जैसे आपने बोला, अलग होती है शालिनी जी। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करें तो उसका पता होना चाहिए कि ये सटीक है कि नहीं मेरे पाने के लिए। बट अगर आप विजुअलाइजेशन बुक पर लिखकर, नोटबुक पर लिखकर करेंगे तो वो आप सबके लिए कर सकते हैं। बट जो तेज पत्ते वाला जो उपाय मैं बताती हूँ, हाँ। वो आप पर्टिकुलरली मनी के लिए करेंगे। मनी अट्रैक्ट जरूर होती है उसमें। अच्छा। 100% पैसा मिलता ही मिलता है। और काफी सारे क्लाइंट्स को, या आप अपने क्लाइंट्स को भी देखिएगा, कमेंट करके बता देंगे हमारे क्लाइंट्स अभी हमें, हमारे व्यूअर्स हमें, कि उनको मनी का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। 100% काम करती है वो भी चीज़ मेरी। क्यों? क्योंकि वो एक तेज पत्ते पे आप यूनिवर्स को ही संकेत भेज रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को ऐसे भेज रहे हैं कि भगवान मुझे पता है ये मेरे को मिल गया है, प्राप्त हो चुकी है, इतना पैसा मुझे चाहिए। आपको लिखना प्रेजेंट टेंस में ही है, दोनों चीज़ों में, किताब में भी, बुक में भी, नोटबुक में भी, और अपने तेज पत्ते के ऊपर भी आपने लिखना जो है अच्छे से ही है। मतलब मुझे मिल रहा है, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है शालिनी जी। 2025 में भावना को जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स देने के लिए। ओके। इस तरीके से लिखें। उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है, और उसको जला दें, और यूनिवर्स को दे दें, पौधे में डाल दें, कहीं पे भी डाल दें। जब आप लिख रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। बोलते हैं ना कि हम चोरी भी करते हैं तो बेटा ऊपर वाला देखता है, तो वो ऊपर वाला ही हमें देख रहा है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। हाँ। तो आप उसको पाने की जो शिद्दत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी ना नॉस्ट्रल भी बहुत ज्यादा कुछ कहती है, आपको पता है स्वर विज्ञान? ऐसे तो नहीं सोचा कभी। आप अपनी नाक चेक कर रही है अभी, कौन सी नाक में से ज्यादा हवा बाहर आ रही है, लेफ्ट या राइट? अभी तो लेफ्ट है। लेफ्ट है। तो आप कूल हैं अभी। आप जो भी चीज़ विजुलाइज करेंगे इस टाइम, मैनिफेस्ट करेंगे, वो पूरा होगा। तो ये भी एक पार्ट है विजुअलाइजेशन का, मैनिफेस्टेशन का, कि आपको अपनी नॉस्ट्रल चेक करनी है, जिससे भी आपकी अच्छी हवा बाहर की तरफ आ रही है। हाँ। अगर आपकी लेफ्ट से आ रही है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, और आपको जो है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। अभी हमें किसी डिबेट में आपको हम बिठा दें आपके न्यूज़ चैनल में, और आपको लड़ना है वहाँ किसी से, पाकिस्तानियों को जो है बताना है आपको। हाँ। तो आपको राइट नॉस्ट्रल आपकी ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा, घर में कहीं पे भी, किसी के घर में आप जा रही हैं, हाँ। या घर में कलेश का माहौल है, किसी के भी स्टूडियो में, घर में, कहीं पे भी आप देंगे, टेंशन का माहौल है, तब आप देखना, ऑटोमेटिकली आप चेक करना, तभी आप बैठ के, कि आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, पिंगला नाड़ी एक्टिव होगी। तो ईड़ा और पिंगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारा स्वर विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बाय द वे। अच्छा। तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ें रिसर्च करने में। हाँ। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत मजा आया कि जब आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज, और बहुत सिंपल तरीके से बता देती हूँ, राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको कुछ नहीं मांगना है। ओके। और आपको लेफ्ट जब चल रही है तो आपको मीटिंग्स भी करनी है, आपको पॉडकास्ट भी शुरू करने हैं, आपको कोई भी चीज विजुअलाइज करनी है तो तभी करनी है। लेफ्ट नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से हवा बाहर आनी चाहिए। और ये हम ज्यादा एक्टिव करने के लिए कूल और काम हो कि भी अगर बैठे तो वो हो जाएगी, या फिर आप बाहर नेचर के पास जाएंगे तो हो जाएगी, या फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट का एक एक्सरसाइज होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है। हाँ। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस करता है, योग को हम कहते हैं ना, आध्यात्मिक और योग का बहुत ज्यादा संबंध है। हाँ। तो यहाँ संबंध आ जाता है। जब आपके चक्र अलाइंड हो जाएंगे, आप सूर्य नमस्कार करती हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी हम सूर्य नमस्कार करवाते हैं, और आप देखेंगे कि योग का भी पार्ट है। ठीक है ना? और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे काफी सारे चक्र हैं जो बैलेंस हो जाते हैं, हमारा रूट चक्र अच्छा हो जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी मजबूत हो रही हैं हमारे अंदर। आप देखेंगे पीसीओडी काफी सारी फीमेल्स को है जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही, और मेरे पास आती है कि मैम बच्चा नहीं हो पा रहा, सारी चीजें सही हैं, मेरी रिपोर्ट ठीक है, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो कहीं भी चार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपने कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, बर्गर पिज्जा, भागा दौड़ी में खाना ही नहीं बना तो कुछ भी खा लिया, बाहर से कुछ भी पकड़ लिया, खा लिया। तो आपका रूट चक्र जो होता है, जो नीचे होता है, नाभि से 4 उंगल नीचे, बिल्कुल नीचे होता है, स्पाइन के सबसे लास्ट टिप पे जब
वहाँ पे चक्रा होता है, उसको रूट चक्रा बोलते हैं, मूलाधार चक्रा बोलते हैं। और उस चक्रा में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो आपको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज बहुत जल्दी हो जाएंगी, आपको सियाटिका पेन बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो आजकल कंसीव करने में 90% लड़कियों को, फीमेल्स को दिक्कत आती है, या मोटापा गेन हो जाता है बैठे बैठे, वो उसी चक्रा की वजह से है। क्यों, कैसे ठीक कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ नीचे जमीन पे बैठ के भोजन प्राप्त करने से आप उसको ठीक कर सकती हैं। आप सिर्फ नंगे पैर 5 या 10 मिनट घास पर चल लेंगी मॉर्निंग में या रात को, तो आपका मूलाधार चक्रा भी ठीक हो जाएगा, आपका रूट चक्रा भी ठीक हो जाएगा। और यही चीजें तो गायब है हमारी जिंदगी से। सोचिए आप, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और घास तो खैर मिल ही कहाँ रही है, जी। किसके घर के बाहर घास अब है। ओके, तो ये पुरानी चीजों से जो हम दूर होते जा रहे हैं, तो नई नई मुसीबतें हम बुलाते चले जा रहे हैं। चैलेंजिंग हम अपनी लाइफ को बनाते जा रहे हैं। हाँ, और ये रिलेशनशिप जो आजकल बहुत टूट रहे हैं, हमने देखा है ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सेपरेट लोग हो रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है बहुत ज्यादातर लोग इसका ठीकरा औरतों पे भी मर देते हैं कि भाई अब तो इनको झुकना नहीं है, अब तो ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं, पैसे कमाने लगी है। हाँ, तो अब तो ये क्यों ही सुनेंगी, पहले की औरतें तो घर संभाल के चलती थी। तो ये जो रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं और ठीकरा औरतों पे मरा जा रहा है, इसके पीछे भी क्या ग्रह या कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्नोलॉजी, ये चीजें काम कर रही हैं क्या? बहुत ज़्यादा। देखिए शालिनी जी, जब हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, बट हम समय नहीं दे पा रहे। अब समय किसके पास नहीं है? मेल के पास भी नहीं है, फीमेल के पास भी नहीं है ना। दोनों के पास ही नहीं है, तभी तो समय नहीं मिल पा रहा है और तभी रिलेशनशिप खराब भी हो रहे हैं। दूसरा, आप अपना घर का साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वहां पर आपको चेक जरूर करना है कि कोई एलिमेंट गलत तो नहीं है। वहां से भी रिलेशनशिप जो खराब होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका न्यूली मैरिड कपल है तो आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना ही 100% चाहिए। वो एक अच्छी डायरेक्शन होती है प्यार मोहब्बत की, रोमांस की, जो हमें चाहिए, है ना। तो वहां पर अगर आप सो रहे हैं तो आप परफेक्टली सोएंगे और आपके लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। अच्छा। दूसरी चीज, आप ग्रहों से बात करें अगर जोड़ें, तो आप अगर व्हाइट बेडशीट वहां पर बिछाकर सोएंगे तो एक तो शुक्र का कारक है सफेद, तो आप शुक्र वहां पे ऑलरेडी बिछा चुके हैं। हाँ। तो शुक्र को वहां पे आमंत्रण कर चुके हैं, आप आमंत्रित कर चुके हैं, तो वहां पर आपने व्हाइट बेडशीट बिछा देनी है और थोड़े से रोज पेटल्स जो है वो अपने सिराने पर रखकर सोना शुरू हो जाए। जितने भी हस्बैंड वाइफ अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोगों को लगता है कि हमारे पार्टनरशिप में वो मजा नहीं रहा, पार्टनरशिप अब अच्छी नहीं चल रही है, अब हम पार्टनर से बोर होते जा रहे हैं, काफी सारे फैक्टर्स ऐसे आते हैं मेरे पास कि मैडम वो चाम नहीं रहा, लव मैरिज तो हुई पर मजा नहीं आ रहा अभी मेरे को, या मेरे को किसी और फीमेल्स की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा है, ऑफिस में जितने कोलीग्स हैं उनके साथ कुछ संबंध बनाने का मन भी करता है। अब वो ओपनली मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं शुक्र इम्पैक्ट कर रहा है आपका। तो फीमेल को भी समझना पड़ेगा कि वो जो मैं इतना सारा शुक्र की रेमेडीज बताती हूँ, इतना सारा अच्छा श्रृंगार करके रहिए, अच्छे से बन के रहिए, साड़ी पहनेगी तो आपका ये जो चक्रा है ना, ये अच्छा रहेगा। जो हमारे नाभि का जो स्थान है वो बहुत खुला रहता है। तो वो हमारा जो है ब्रह्म स्थान है, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है, नाभि। तो अगर आपकी नाभि ओपन है, क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं तो नाभि ओपन रहनी चाहिए, मतलब नाभि वाला स्थान जो है ओपन रहेगा, तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आप अच्छी ले पाएंगे और आपका शुक्र जो है तेज होना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं कि काफी सारे नानी दादी के नुस्खे होते थे, बच्चे को जब गैस हो जाती थी या पेट में दर्द होता था तो हींग लगा देती थी नाभि पे। हाँ। और कहा जाता था अब ठीक हो जाएगा इसका पेट दर्द। हाँ। या आप काफी सारी मेल फीमेल्स को सुना होगा आपने कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है या फिर आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई रहती है, तो आप नाभि पे जो है नारियल का तेल या घी लगा के सोएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने पार्ट्स को, अपनी बॉडी पार्ट्स को सुंदर दिखा रहे हैं, अच्छे से उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका शुक्र ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है, क्योंकि शुक्र ही हमारा कारक है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो आपको शुक्र पे काम करना है। तो इत्र खूब लगाएं, परफ्यूम खूब लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, प्रेस्ड आयरन क्लोथ्स होने चाहिए, वो पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको विजुअलाइज भी करना है, मैनिफेस्ट भी करना है। आपको ना अपनी पिक्चर, अपने पार्टनर की पिक्चर लेनी है, फोटो हम सभी के पास होते हैं, किसी ट्रिप पे गए होते हैं हम लोग। हाँ। अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको लगा दे। ओके। और उसको रोज विजुअलाइज करना है। आज हमें पता है कि झगड़ा हो रहा है, हाँ। बट आपको रोज फील करना है कि जब हम वहाँ मसूरी गए थे तो हमने कितना मजा किया था, जब हम वहाँ गए थे तो हम कितना अच्छा। या फिर आप जाने वाले हैं, आपको चाहिए कि मुझे पेरिस जाना है और आपके पार्टनर ले जाना नहीं चाह रहे आपको, हाँ। तो भी आप लगा दीजिए। अच्छा। आईफिल टावर की फोटो लगा दे रही है आपको वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और उसको रोज विजुअलाइज करना है। मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत उठे, वहाँ पे चलेगा और विजुअलाइज करना है। वो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए शालिनी जी? वो वेस्ट की डायरेक्शन होनी चाहिए या साउथ वेस्ट होना चाहिए। ओके। जी।